बीजेपी के निकाय चुनाव की तैयारी पर इमरान मसूद का कहना है कि भाजपा ने जानबूझकर ओबीसी आरक्षण के मामले में पेच फंसाया है। बीजेपी पिछड़ों को उनका हक नहीं देना चाहती। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अति पिछड़ों और पिछड़ों को और पिछड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ योजनाएं बनाती रहती है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप जब समयबद्ध तरीके से चुनाव कराएं और 31 जनवरी तक का उन्होंने समय दिया हाई कोर्ट ने। तो पहले आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा तभी तो हाई कोर्ट के आदेश की आप हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान पाओगे, वरना तो आप बाउंड हो। कैसे नहीं आप हाई कोर्ट के आदेश को मानेंगे आप? सीधे सीधे कुठाराघात है ये, सीधे सीधे कुठाराघात है। और कहीं ना कहीं ये आरक्षण विरोधी इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ चलता रहता है और वो उसी के पर दिखाई दे रहा है वो। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने पहले आयोग का गठन किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दाखिल की है, लेकिन सियासत अपनी अपनी सुविधा अनुसार हो रही है। वार पलटवार का दौर जरूर चल रहा है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण सियासी रण बन चुका है। बात रिजर्वेशन के लिए अब रेवोल्यूशन तक पहुंच गई है। सरकार ने पहले आयोग बनाया, अब सुप्रीम दरवाजा खटखटाया। निकाय की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। निकाय चुनाव पर सियासत मनमर्जी। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की है, जिसमें आगामी 2 जनवरी को सरकार इस मसले पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग करेगी। दरअसल हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बगैर ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं, जबकि सरकार का रुख साफ है। सरकार बगैर ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव के लिए तैयार नहीं। इसी कड़ी में बिना देर किए सरकार ने बुधवार को ही पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया। 5 सदस्यीय कमेटी में सभी सदस्य ओबीसी से आते हैं। यह आयोग निकाय चुनाव के लिए बनाया गया है, जो ओबीसी आरक्षण का सर्वे करेगा, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। इस सर्वे के तहत आयोग ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपनाएगा और इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर आयोग का गठन करना सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तत्काल आयोग का गठन मात्र कुछ घंटों में कर दिया है और हर स्थिति में हम ओबीसी समाज के हक के साथ हैं और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के भी शुचिता के साथ और माननीय न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रख करके हम शीघ्र चुनाव कराने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी या विपक्षी दलों के पास कोई काम तो है नहीं। जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश सहित भारत के सभी लोग मानते हैं कि हमको अभिभावक एक ऐसा मिला है जो वास्तव में उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया है। एक और सरकार निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में दिख रही है। पहले आयोग का गठन हुआ और फिर अब हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी रिजर्वेशन के लिए रेवोल्यूशन चाहती है। आज ओबीसी का आरक्षण छीना है, कल दलितों का आरक्षण भी छीन लेंगे। और लगातार संस्थाओं में साजिश करके षड्यंत्र करके कहीं न कहीं उस कगार पर समाज को पहुंचा दिया है कि रिजर्वेशन के लिए भी एक रेवोल्यूशन हो जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के सभी लोग का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में है उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। और वो बात मैं दोबारा कहता हूं कि आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि ये बयान उनकी राजनीतिक कुंठा को दिखाता है। एसपी हमेशा से पिछड़ों और दलितों की विरोधी रही है। प्रदेश में ट्रिपल टेस्ट के जरिए ही चुनाव होंगे। जहां तक उनका बयान है,
बयान उनकी राजनीतिक कुंठा को दिखाता है। समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ा विरोधी रही है, दलित विरोधी उनका स्टैंड रहा है। उनकी सरकारों के समय उनकी जाति और उनकी बिरादरी केवल दो ही उनकी प्राथमिकताओं में। जहां तक नगर निकाय चुनाव से संबंधित विषय, माननीय न्यायालय का आदेश पर सरकार ने आयोग बना दिया है। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर गणना की रिपोर्ट आएगी। समय के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। अखिलेश यादव पर ओपी राजभर ने भी वार किया। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में ही पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया गया। अखिलेश को पहले ओबीसी की याद कभी नहीं आई। अखिलेश की सरकार में जितनी नौकरियां दी गई, उनमें पिछड़ों को कितनी नौकरी मिली, आज अखिलेश यादव इस पर क्यों नहीं बोलते? प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? याद होगा शायद आप लोगों को। प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। वर्तमान सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी। कोर्ट ने कहा कि जो 27% आरक्षण है, इसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। सरकार में जब रहते हैं तब ये जातियां याद नहीं आती हैं, और सरकार से बाहर होने के बाद अति पिछड़ी जातियां याद आती हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी अखिलेश यादव से सवाल किया और उल्टा उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया। पिछड़े वर्ग के नाम पर इनकी सरकार रही 30 साल तक। किसने पिछड़ों का इन्होंने भला किया? पिछड़ों के सामाजिक न्याय समिति क्या कहती है? अपने आंख से जाइए और विभागों में देखिए कि किस बिरादरी के कितने अधिकारी कर्मचारी हैं। बाकी पिछड़े कहाँ चले गए? 27% जो मिला था। दलितों में भी वही दशा हुई कि एक ही विशेष व्यक्ति, विशेष समुदाय, विशेष कुछ परिवार के लोगों का उस पर कब्जा 27 और 23 पर। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर मचे घमासान पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार ने कमेटी बना दी है। एसपी बीएसपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई दल नहीं है, बल्कि व्यापारी है, जो सत्ता में आते हैं तो सिर्फ लूट करते हैं। किस पार्टी की दल करते हैं? सपा बसपा आप कोई दल है? ये तो व्यापारी हैं, व्यापार करने आते हैं। पॉलिटिकल परिवार, खानदानी लोग, खानदान एक परिवार चलाता है इस पार्टी को। यहाँ बैकवर्डों का, दलितों का किसका सम्मान है? इनकी सत्ता आती है तो घोर भ्रष्टाचार और लूट खसोट होता है। आज योगी सरकार में जो लोग शराब बनाते थे, ऐसे थारू जातियों के भी बच्चे अब दरोगा बन रहे हैं। बहरहाल निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सरकार की कोशिश और सियासत दोनों लगातार जारी है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है, आरक्षण के बहाने निशाने पर निशाना साध रहा है, तो उधर बीजेपी आरक्षण को लेकर सरकार की सकारात्मक पहल के जरिए ही विरोधियों को जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।